श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह कभी मत देखो कि क्या किया जा चुका है, बल्कि यह विचार करो कि क्या किया जाना बाकी है और उसे कैसे किया जा सकता है। दुनिया की सबसे मजबूत चीज शांत सकारात्मक दिमाग है, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। सुख का अर्थ है जो हो उतने में खुश और संतुष्ट रहो। दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। एक के बाद एक जन्म लेती असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देती है। जो चीज आप स्वयं प्राप्त करने की काबिलियत रखते हो, उसे दूसरों से मसलना बंद करो। सारे खेल खेलना पर किसी की भावनाओं से मत खेलना। हर कोई सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है, किंतु सही व्यक्ति बनने की कोशिश कोई नहीं करता। दुनिया वैसी ही नजर आएगी जैसी तुम्हारी सोच होगी। मन खुश और अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। यदि मन सही ना हो तो मुंह से शब्द भी सही नहीं निकलते। आपका कर्म आपके हाथों में है, फल नहीं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो आपका जीवन विफल नहीं हो सकता। वह जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करें, फल की चिंता मत करें। जो आपकी आत्मा को शांति देता है वही ध्यान है। भगवान में भरोसा रखो और आगे बढ़ो, वह तुम्हारे साथ है। कर्म करने की आदत डालो, फल की आशा मत करो। अपनी मन की शांति खोजो, भगवान में समाहित हो जाओ। आपकी सोच आपके जीवन को निर्मित करती है, इसलिए उसे शुद्ध और सकारात्मक रखो। जब आप किसी को दुखी देखते हैं तो उसके साथ दुख में साथी बनो। भगवान के अलावा कोई सच्चा मित्र नहीं है। समाचार में आने वाले सुख दुखों को भोगने का अधिकार नहीं है। समान रहना सीखो। जिसने अपने आत्मा को जान लिया, उसे किसी और का आदर्श नहीं होता। सफलता का आधार विश्वास और समर्पण है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वे आपके कर्मों का मूल हैं। जब तुम अच्छा करो तो उसका फल जरूर मिलता है, बस समय लगता है। भगवान में विश्वास रखो और अपने कर्मों को निर्भर करो। आपका कर्म आपके आचरण से ज्ञात होता है, इसलिए सदैव धर्मपरायण रहो। जब आप सच्चे भावनाओं से कर्म करते हैं तो वह ईश्वर को प्रिय होता है। अपने अध्यापक की शिक्षाओं का सम्मान करो, उन्हें गुरु मानो। सफलता के लिए विश्वास रखो और सच्चाई के साथ कर्म करो। जो व्यक्ति संतुलित रहता है उसे सब कुछ मिलता है। धन और मान से अधिक मूल्यवान है आत्मसमर्पण। भगवान वहाँ है जहाँ आपकी भक्ति है। विश्वास की भावना से आत्मसमर्पण होता है। आपकी आत्मा अविनाशी है, इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करो, फल का अधिकार नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो आत्मा को जानकारी देती है। कर्म में समर्पण और भगवान में श्रद्धा रखना, यही सफलता की कुंजी है। जो आत्मा शांति में स्थित है उसे भगवान ध्यान में होते हैं। आपके कर्म आपकी पहचान हैं, उन्हें सतत अच्छे रहने का प्रयास करो। अपने मन को शांत करो और भगवान का समर्पण करो, यही आत्मा की मुक्ति है। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, यह भगवान की भक्ति है। जो आपकी अंतरात्मा को जानता है उसे संगीत का आनंद है। अपने कर्मों को भगवान के लिए करो, फल की चिंता मत करो। आपका योगदान आपके कर्मों के माध्यम से होता है, इसलिए उन्हें धर्म से करो।
जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ भक्त है। आपके कर्म आपकी पहचान है, इसलिए वे ईमानदार और सच्चे होने चाहिए। भगवान में अपना मन समर्पित करो, उसी में शांति है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ समर्पित करता है उसे उसके कर्मों की शक्ति मिलती है। आपके कर्म आपकी पहचान है, इसलिए वे सतत परिश्रम से करो। भगवान में आत्मसमर्पण करो, उसी में आत्मा का आनंद है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी प्रगति की मील का पत्थर हैं, इसलिए वे स्पष्ट और सतत होने चाहिए। भगवान के साथ अपना मन समर्पित करो, उसी में सुख की खोज है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ समर्पित करता है उसे अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं। आपके कर्म आपकी व्यक्तिगत उन्नति की चाबियों हैं, इसलिए उन्हें उचित और नेतृत्वपूर्ण बनाओ। भगवान के अधीन अपने कर्मों को समर्पित करो, उसी से विश्वास और आत्मविश्वास होता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। तो मनुष्य हार और जीत का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। सभी प्राणियों को जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता से जीवन में आनंद और समृद्धि का मुझे जिस रूप में पूछता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। जिंदगी में कभी भी खुद के हुनर जन्म लेने वाले व्यक्ति की गहरे पानी में पत्थर अपने ही वजन से डूब जाता है। फिर से जन्म लेना निश्चित है। खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो और आप पर आया मुसीबत पर आपके साथ वो लोग खड़े होते हैं जो आपको चाहते हैं। रख लूं नजर में चेहरा तेरा, लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब तक ये सांसें चलती रहे। कोई फायदा नहीं मोहब्बत तारीफों और सम्मान का जो मेरे की तेरी दुनिया ना मिल सकी हो। मत रख अपने दिल में भरोसे के लिए रोते हैं इंसान। कुछ लोग जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा श्याम जो सबक जिंदगी की ठोकर से मिलेगा आस लेकर आया पन्नों में सारी जिंदगी तुम्हारे कर रह जाओगे। किशोरी जी कई बार सच कड़वा नहीं होता, सवारों में भी अपना जीवन सच बोलने का अंदाज ही जज्बा हो जाता है। प्रेम से बोलो हम सच बोलने का लहजा बदलकर वो दिन कभी ना रहे होते हैं। हद से ज्यादा गरूर हो जाए, जरूरी नहीं कि इतना झुका कर मारने से ये कुछ टूटे कि कभी कभी देने को मजबूर हो जाए।